सुप्रभातम। आज हम डॉक्टर वीर चंद्र जैन शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए एक नया विषय लेकर उपस्थित हुए हैं। उस विषय का नाम है आश्रव। पूर्व क्लास में हमने पुण्य आश्रव एवं पाप आश्रव की चर्चा की थी कि पुण्य आदि कार्यों को करने से पुण्य आश्रव का बंध होता है, तो पाप आदि कार्यों में विचरण करने से पाप कर्मों का बंध होता है। उसी के स्वरूप के संबंध में आगे की चर्चा अपन करते हैं। आज हम देखते हैं आश्रव के भेद प्रभेद। तो आश्रव दो प्रकार से बताया गया है। एक तो बताया गया है सांप्रायिक आश्रव और दूसरा बताया ईर्यापथ आश्रव। कसाय सहित जीव के सांप्रायिक आश्रव होता है और कसाय रहित जीव के ईर्यापथ आश्रव होता है। जिस जीव के कसाय है, जिस जीव के अंदर में राग, द्वेष, मोह, रूप, क्रोध, मान, माया, लोभ, रूप, इंद्रियों संबंधी, ये सारी की चर्चा जो है इसमें आएगी आगे के भेदों में। तो इस संबंधी जो भी विषय है, जैसे सांप्रायिक आश्रव में इंद्रियों के माध्यम से हिंसा होती है। स्पर्शन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, क्रोध, मान, माया, लोभ, रूप और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह रूप और 25 क्रियाएं इन्होंने बताई हैं। सम्यक की, मिथ्यात्व की, प्रयोग की, समाधान की, ईर्यापथाश्रव, प्रदोष की, काय की, ऐसे सारी जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के माध्यम से भी यह जीव कसाय करता है। तो कसाय सहित जीव के जो आश्रव होता है उसका नाम है सांप्रायिक आश्रव और कसाय से रहित जो जीव है उसका नाम है ईर्यापथ आश्रव। उसमें कहीं पर भी किसी रूप में कसाय नहीं होती है। वह तो केवल पुण्य क्रियाओं में ही है और पुण्य क्रियाओं से जो बंध होता है वह शुभ बंध होता है। वो शुभ कर्म भी राग रूप होने से यहाँ पर ईर्यापथ आश्रव रूप में उसको लिया गया है। कस धातु हिंसा अर्थ में होती है, अतः जो आत्मा को कसती है, आत्मा की हिंसा करती है, आत्मा को दुर्गति में ले जाती है, वह कसाय है। क्योंकि जो किसी जीव को कसे अर्थात दुख दे, किसी जीव को मारना, सताना, दुख देना इत्यादि हिंसा है, वह हिंसा रूप जो कार्य की जो प्रवृत्ति है उसी का नाम है कसाय। कसाय सहित जो जीव मिथ्या दृष्टि आत्मा है वह सा कसाय कहलाती है। और उपशांत कसायवर्ती, गुणस्थानवर्ती मतलब में लगभग 11वें गुणस्थान तक, 11वें गुणस्थानवर्ती जो जीव है उसकी आत्मा जो है आकसाय रूप है। परंतु उसके कहीं पर भी थोड़ा सा क्षोभ होने के कारण से उसके कसाय तो है पर वह दबी हुई कसाय है। जैसे एक गिलास में जल लें और जल में उसमें कचड़ा डाल दें और उसके बाद उसमें फिटकरी डालते हैं तो कचड़ा नीचे बैठ जाता है, तो ऊपर में वह कसाय दिखाई नहीं देती है। तो उस कसाय का नाम है उपशांत कसाय। और एक वह कसाय होती है जो देखते ही उत्प्रकट हो जाती है, उसका नाम है सांप्रायिक आश्रव। कसायों का कार्य आत्मा के कर्मों के साथ संबंध होने के कारण होता है। यह पीपल की छाल, हरड़, बहेड़ा, कसाय वस्त्र में मंजिष्ठ श्लेष का कारण होती है। तो जिसके कारण वस्त्र में रंग विशिष्ट रूप में आ जाता है, वैसे क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कसाय आत्मा के कर्म श्लेष संबंध में कारण होती है। यह आत्मा का स्वभाव नहीं है, यह उसके में अपने आप है। पीपल में छाल जो है अपने आप आती है। हरड़ में जो है उसमें खटासपना अलग आता है, नींबू का अपना खटासपना अलग होता है पर उसकी छाल होती है वो अलग होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर बता रहे हैं कि क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, कोई भी कसाय है वह कसाय अपने कर्मों के कारण से होती है और वह उस रूप में प्रवर्तन करती है। कसाय के द्वारा जिन कर्मों का आश्रय होता है उसको बोलते हैं सांप्रायिक आश्रव। और कसायों से ही कर्मों की स्थिति और अनुभाग का बंध होता है। भाई हमें क्रोध आता है, क्रोध आना व्यक्ति का स्वभाव है, पर क्रोध आना कैसा क्रोध आना, किसी को मार देने का क्रोध आना, किसी को सताने का क्रोध आना, तो जितना क्रोध होगा, जिस सीमा का होगा उस सीमा में वह अनुभाग बंद करेगा और उस अनुभाग बंद के आधार पर ही उसका स्थिति बंद होगा कि यह कसाय इतने से इतने समय तक रहेगी और उसके बाद वह कसाय क्षीण हो जाएगी। क्योंकि कोई भी चीज़ है वह आती है और ख़त्म होती है, फिर वह कब उदय में आएगी यह अनुभाग बंद बताएगा कि 10 साल बाद उदय में आएगी, 5 साल बाद उदय में आएगी। इस प्रकार से
ईरिया तो क्या होती है, योग है, मन वचन काय की जैसी प्रवृत्ति होगी वैसी कर्मों का आश्रय होता है। उपशांत कसाय जो गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं, उनके संसार में परिभ्रमण रूप कसार कारणभूत ईरिया पथाश्रय होता है। इससे उनके प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है। इस प्रकार आज अपन ने संक्षिप्त में चर्चा की है। कल अपन इसके भेदों की चर्चा डिटेल पूर्वक करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।